पूर्णिया लोकसभा सीट से हर दिन हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर कटिहार पुलिस ने पप्पू यादव को जब डिटेन किया तो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पप्पू यादव उस दौरान पुलिस से न सिर्फ भिड़ते हुए नजर आए बल्कि सड़क पे बैठ गए। उनके समर्थक भी वहां हो हंगामे पे उतारू हो गए। पुलिस की तरफ से दावा कुछ और है। पुलिस की दलीलें यह है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है पप्पू यादव ने। उनके साथ गाड़ियों का काफिला था और साथ ही साथ कुछ पैसे की कैश की बरामदगी है, जो कि आचार संहिता लगने के बाद अगर कहीं भी कैश बरामद हुआ तो उस आदमी पे, चाहे वो राजनेता हो, आम व्यक्ति हो, उस पर एक्शन होना लाजमी है। और यही हो रहा है पूर्णिया सीट को लेकर भी। लेकिन पप्पू यादव की इस बीच कोशिश ये है कि हमको जान से मारने की धमकी दी जाती है, मुझे रोकने की कोशिश की जाती है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आता नहीं है। हर दिन पूर्णिया सीट को लेकर कुछ ना कुछ नई बातें इन दिनों सामने आ रही है और इस बीच लड़ाई बहुत दिलचस्प है। ये समीकरण तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो ऐसी तस्वीर जिसमें पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ सीधे सड़क पे बैठ जाते हैं और भिड़ते किसी और से नहीं है, किसी राजनेता, किसी पार्टी के नेता से नहीं, बल्कि सीधी लड़ाई उनकी और बहस किससे होती है, झड़प किससे होती है, वो पुलिस कर्मियों से। कटिहार की पुलिस ने उन्हें डिटेन किया, जो मैं पहले भी बता चुकी हूं कि उनके पास से कैश की बरामदगी हुई है। कैश का अमाउंट हालांकि नहीं बताया जा रहा, ऐसा माना जा रहा है और सोर्सेज के हवाले से खबर यह है कि तकरीबन 50,000 रुपया कैश बरामद हुआ है। ये भी एक एंगल है। पुलिस की बार बार दलीलें सामने आ रही है कि आपके पास से जो कैश बरामद हुआ है या जो गाड़ियों का काफिला चल रहा है वो आचार संहिता के नियम के खिलाफ है। पप्पू यादव इस बात को मानने को तैयार नहीं है। चुनावी माहौल में हमने देखा कि हर दिन उन्होंने खूब पसीना बहाया। बीमा भारती को हराने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन इन कोशिशों में कई बार जो नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है और ये उल्लंघन करते हुए पप्पू यादव नजर आ भी रहे हैं। इस बीच खबर तो ये भी मिल रही है कि बीमा भारती के पीए के पास से भी कुछ कैश बरामद हुआ है। इस खबर में कितनी सच्चाई है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को हराने के लिए जो कदम उठा रहे हैं, कई बार उसमें नियमों को ये चुनौती दे रहे हैं, नियमों का उल्लंघन हो रहा है और इसके खिलाफ पुलिस भी बार बार एक्शन ले रही है। इस बीच तेजस्वी यादव का मूवमेंट वहां पे देखने को हमें मिला, जिन्होंने चुनावी माहौल में ये तक कह दिया कि आप बीमा भारती को अगर नहीं जिताना है, आपको अगर आरजेडी गठबंधन को नहीं जिताना है तो एनडीए को वोट दे दीजिए, उनको मत वोट दीजिए। तो तल्खियां यहां तक बढ़ चुकी है। इस बीच पप्पू यादव को मालूम है कि यही मेरे लिए आखिरी विकल्प है। अगर इस बार चुनाव नहीं जीता तो हो सकता है कि फिर उस तरीके से माहौल बने नहीं। इस बार उनके साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम रहता है, लगातार वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, वो समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं और इस बीच पप्पू यादव की कोशिशें ये है कि किसी भी सूरत में कैसे भी करके वो पूर्णिया सीट जीत जाएं। लेकिन आज जो एक्शन पुलिस ने लिया है उसका असर कैसे हो रहा है आने वाले वक्त में, ये देखना दिलचस्प होगा।